गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को पद की शपथ ली और बतौर राष्ट्रपति पहली बार देश को संबोधित किया। उससे पहले निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार शाम आखिरी बार देश को संबोधित किया। दिलचस्प है कि दोनों राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल के समापन और आरंभ के इस ऐतिहासिक मौके का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण के सवाल को महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया। 14वें राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि प्रथम नागरिक के रूप में अगर मुझे अपने देशवासियों को कोई एक सलाह देनी हो तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्रकृति माता गहरी तकलीफ़ में हैं और जलवायु संकट इस समूचे ग्रह के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। इसी तरह नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरा तो जन्म उस जनजातीय परंपरा में हुआ है जिसने हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से ज़रूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। बेशक राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और वह शासन के रोज़मर्रा के कामकाज से ऊपर होते हैं। बावजूद इसके अगर एक के बाद एक दोनों राष्ट्रपतियों ने इस मसले को अपने भाषण शामिल करने की ज़रूरत महसूस की तो यह अकारण नहीं हो सकता। पर्यावरण आज इतना बड़ा मसला होता जा रहा है जो हर मनुष्य के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। सरकारें अपने स्तर पर जो कुछ कर सकती हैं कर रही हैं, हालांकि वह ज़रूरत से बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसमें इजाफ़ा हो जाए तब भी वह काफ़ी नहीं होगा। सरकारों की अपनी सीमा होती है। ज़रूरत इस बात की है कि हर व्यक्ति अपने सोचने समझने, काम करने, बल्कि कहें जीने के ढंग में बदलाव की न केवल तैयारी दिखाएं बल्कि बदलाव सुनिश्चित करें। अपनी समझ बदलने और स्वेच्छा से खुद को बदलाव का वाहक बनाने से ही यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपने आखिरी और पहले भाषण के जरिए देशवासियों को यही संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ सकती है। ध्यान रहे, पिछले ही महीने विश्व बैंक की ओर से जारी की गई एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत सबसे निचली पांत के देशों में शामिल था। हालांकि इन एनवायरनमेंट रिपोर्टों के मानकों पर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में हम बहुत पीछे हैं और हमें बहुत कुछ करना है। बेहतर होगा कि नागरिक और सरकार दोनों इस मामले में तालमेल
बनाए रखते हुए तेज़ी से आगे बढ़े और दुनिया के सामने मिसाल पेश करे। भारत अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बनाने का एक बड़ा आइडिया इधर आया है। असल में चीन लगातार अपने न्यूक्लियर हथियार बढ़ा रहा है। अमेरिका इसमें भारत को चीन से आगे निकलने में मदद कर सकता है। यह आइडिया उतना ही बड़ा है जितना कि 2005 में हुआ भारत अमेरिका परमाणु करार। इस न्यूक्लियर डील से भारत को न्यूक्लियर पावर का दर्जा मिला, उसे वैधता मिली। इससे परमाणु हथियारों के मामले में भेदभाव खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद से भारत की प्रतिद्वंदी शक्तियां हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी सशक्त मौजूदगी का फिर से एहसास कराए। परमाणु हथियारों के मामले में चीन के मुकाबले में खड़ा होने या उससे आगे निकलने के लिए अमेरिका फ्रांस के ज़रिए भारत की मदद कर सकता है। इससे समुद्र में भारत को परमाणु प्रतिरोधी क्षमता हासिल होगी। इसके ज़रिए अमेरिका भारत की परमाणु पनडुब्बी हमले की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है। ऐसा होने पर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को चीन की भावी आक्रामक गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। आइए बताते हैं यह कैसा होगा। पहला, फ्रांस बेहतर समुद्री परमाणु रिएक्टर विकसित करने में भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि वह भारत के अरिहंत के मुकाबले कहीं बेहतर पनडुब्बियां बनाता है। मगर इसमें अमेरिका को भी सहमति देनी होगी। दूसरा, इससे भारत फ्रांस अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग का मंच तैयार होगा, जो हाल ही में बने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका के ऑक्स ग्रुप जैसा होगा। तीसरा, इससे चीन को रोकने में मदद मिलेगी, जिसकी बैलिस्टिक मिसाइल ताकत समय के साथ काफ़ी बढ़ी है और इस तरह भारतीय परमाणु हथियार ठिकानों के लिए ये मिसाइलें खतरा बन गई हैं। इन्फ्रस का अनोखा आइडिया लेकर आए हैं एशले जे टेलिस, जो भारत अमेरिका परमाणु करार के मुख्य हिमायतियों में रहे हैं। चीन, भारत और पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं पर अपनी नई विस्तृत रिपोर्ट में टेलिस परमाणु हथियारों के भंडार, उनके डिलीवरी सिस्टम और परमाणु सिद्धांतों को लेकर इस क्षेत्र की ताज़ा स्थिति की पड़ताल करते हैं। बदलाव का लेखा-जोखा लेने के लिए टेलिस 1998 को बेंचमार्क बनाते हैं। इसी साल भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण करके न्यूक्लियर क्लब में एंट्री की थी। एक बात यह भी है कि उस समय तक चीन मिनिमम डेटरेंस के सिद्धांत में कुछ न कुछ यकीन रखता था और आज जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदी कहीं ज़्यादा तीखी है। वहीं भारत और चीन के रिश्ते भी तनाव से गुजर रहे हैं। भारत सिर्फ चीन की बढ़ती आक्रामकता का ही सामना नहीं कर रहा है, उसके सामने महत्वाकांक्षी पाकिस्तान की भी चुनौती है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवाद का पुराना खेल जारी रखा है। परमाणु हथियार बनाने के बाद पाकिस्तान की भारत को लेकर असुरक्षा खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में
टेलिस के विश्लेषण की नीचे दी गई बातें भारत के लिए गौर करने लायक है। स्टॉप।